नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 5 कालिदास मार्ग से केडे सिंह बाबू स्टेडियम तक आयोजित इस दौड़ में सैकड़ों युवा, बच्चों और आम नागरिकों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने दौड़ में शामिल छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट वितरित की और प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने भगवान धनतुरवीर और साथ ही साथ उनकी जयंती प्रवासियों को देते हुए साथ ही साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने समाज के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अयोग्यता समाज के विकास की पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, ऐसे में स्वस्थ समाज का निर्माण ही राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इस अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का आयोजन न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसे में सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपने को भी बल प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ एक एकता की दौड़ है बल्कि स्वस्थ रहने के संकल्प का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा है कि आयोजन हर नागरिक को स्वस्थ और एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है। और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी। क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। ये राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश
यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 दिवसीय दीपोत्सव का सोमवार को आगाज हो चुका है। त्रेतायुग जैसी सची अयोध्या का दर्शन कर सभी निहाल हो उठे हैं। 2 किलोमीटर तक हुई भव्य सजावट से अयोध्या की शोभा देखते हुए यहाँ सभी लोग प्रसन्न हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सजावट का कार्य अभी भी जारी है और किसी भी प्रकार की कोई भी चूक यहाँ नहीं दिखेगी। अब उदया चौराहे से लेकर नया घाट तक, धर्मपथ से लेकर सरयू पुल तक रामकथा के दृश्य सजीव प्रतीत होते दिखाई दे रहे हैं। लेजर शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुरंगी छटा बिखरने लगी है। 8वें दीपोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। 30 अक्टूबर को 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति व भजनों से रामनगरी राममय हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी पर सरयू घाट व राम कथा पार को पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठेगा। लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग की रिहर्सल हुई तो लोग उमड़े और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी बुधवार को राम की पैड़ी में दीप जलाएंगे और इसके बाद वो पूरी रामनगरी रोशन हो उठेगी। राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या में 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या मग्न है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा राम सगुण साकार ज्योति रूप से एक अवतारित हो रहे हैं। ऐसे में 2 किलोमीटर तक हर ओर केवल दीपोत्सव की तैयारियां दिख रही है। हर चौक चौराहों पर सजावट हो रही है। रामपथ के डिवाइडर तक की पेंटिंग की जा रही है। अब घर घर मठ मंदिर सज रहे हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी का चुनाव से पहले 7.5 करोड़ की सांसद निधि को रोक दिया गया था। सांसद अफजल अंसारी से कानूनी लड़ाई लड़कर बजाय के साथ बता दें कि 7.5 करोड़ के सांसद निधि को रिलीज कराया गया है। आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात बताई। सांसद अफजल अंसारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। करीब एक हफ्ते पहले सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव में भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा बिंद समाज के युवक को गोली मारने की घटना का पहले ही इसमें तमाम दृश्य देखने को मिला। गोली मारने वाले सत्ताधारी नेताओं की गोद में बैठने वाले, अगर उनकी जगह कोई और होता तब कई लोगों का एनकाउंटर, पैर में गोली और कई घरों में बुलडोजर चल गया होता। अब उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हुई हिंसा के बाद एक्शन जारी है। बीते दिन एसपी ने 29 पुलिसकर्मियों को सक्रिय ड्यूटी से हटा दिया है। इन पुलिसकर्मियों को थाना चौकों से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है, जिन पर यह कार्रवाई की गई है और वो हरती और रामगांव पुलिस स्टेशन में तैनात रहे हैं। इनके स्थान पर दूसरे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस घटनाक्रम को लेकर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने रूटीन बताया, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है उनमें अधिकांश उस एरिया के हैं जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा फैली थी। ऐसे में एसपी की इस कार्रवाई को बवाल उपद्रव के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है ढिलाई बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन के तौर पर देखा गया। हालांकि बहराइच पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हरदी पुलिस स्टेशन से 14 और रामगांव पुलिस स्टेशन से 15 कर्मियों को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है।
अब लखीमपुर खीरी शहर के इंदिरा मनोरंजन पार्क में दहशत का प्राय बना तेंदुआ पिछले कई महीनों से आसपास के इलाके में अपनी दहशत बनाए हुए है। एक इंसान जान को अपना बता दें ये निवाला बना चुके तेंदुए ने आसपास के गांव के ग्रामीण भी इस बात को लेकर दहशत में हैं। ग्रामीणों का अपना ये कहना है कि उन्हें काफी डर लग रहा है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों को अपने खेत में जाने में भी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ तक तेंदुए ने आसपास के गांव में कुत्तों को भी निशाना बना लिया है। अब बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं और परिजन स्कूल भेजने से। आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ महीनों पहले भी वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद तेंदुओं को पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी तेंदुए वन विभाग की निगरानी से काफी तक दूर है। आखिरकार कातिल तेंदुआ आज सुबह पिंजरे में कैद हो ही गया। वहीं पिंजरे में कैद तेंदुए की खबर जब आग की तरह आसपास फैली तो उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग तब तेंदुए को मेडिकल प्रशिक्षण के बाद दुधवा में जंगलों में छोड़ने की बात कह रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अवैध हथियारों की तस्करी अभी भी जारी है। जी हाँ, पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है। मुजफ्फरनगर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अवैध हथियार का सौदा करते थे, सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का ये धंधा करते थे। पुलिस ने तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बीती रात है इसमें एक पिस्टल डिलीवरी होनी है। इसके संबंध में सीओ सिटी साहब को टीम बनाकर और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें फील्डिंग लगाई गई और जब ये कंसाइनमेंट डिलीवर करने आए तो जो खरीदने वाले और जो बेचने वाले जो थे वो एक साथ पुलिस ने जो है वो मौके से गिरफ्तार किए हैं। इसमें से 2 अभियुक्त विशाल और प्रतीक ये पिस्टल खरीदने आए थे। विशाल ने प्रतीक त्यागी जो नावला का रहने वाला है उसके माध्यम से डील तय की थी और जो डिलीवरी देने आए थे इसमें टोटल 5 लड़के थे, जिसमें से आजम रिजवी मेरठ का रहने वाला है, विवेक नागर, प्रतीक त्यागी, मनीष कुमार और ऋषभ प्रजापति ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन आपस में इन्होंने डील तय की थी और फिर जब बाद में इनको हिरासत में लिया गया तो इनकी डिग्गी से और जो इनके डैशबोर्ड है इनकी गाड़ी की जामा तलाशी से इसमें से ये और 1 पिस्टल और 3 तमंचे जो है बरामद हुए। इसके अलावा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इन लोगों से जब डिटेल में पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो मेरठ का आजम रिजवी है ये इन नाजायज़ असलों की व्यवस्था करता है। इसके संबंध में पुलिस अलग से काम करेगी, उसमें उस पूरी चेन को कनेक्ट करेगी और इसके अलावा ये अलग अलग लोगों को ऑन डिमांड जो मार्केट में जो है ये आपस में। मुजफ्फरनगर जनपद में इस दीपावली पर पुलिस ने जनता को एक अनोखा तोहफा दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वेलांस टीम ने पिछले 1 साल में कुल 484 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 93 लाख रुपए बताई जा रही है। दीपावली के अवसर पर पुलिस ने इनमें से 110 स्मार्टफोन्स उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत बता दें कि यहाँ पर लगातार सर्विलांस की टीम द्वारा मदद करते हुए यहाँ पर ऐसे तस्कर और साथ ही साथ इन अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में है। अब इसी बीच मोबाइल स्वामियों को उनके ये फ़ोन वापस लौटाए गए और उसके बाद सभी फ़ोन मालिकों के चेहरों पर एक मुस्कान देखने को मिली। जनपदीय सर्विलांस सेल द्वारा जो पब्लिक के मोबाइल खो जाते हैं उनकी सूचना ली जाती है और उसको CEIR पोर्टल जिसके माध्यम से लॉस्ट मोबाइल को ट्रैक किया जाता है और IMEI रन करवा के लगातार जो हमारी सर्विलांस सेल है वो मोबाइल्स रिकवर करती है और जब मोबाइल रिकवर हो जाते हैं तो हम पब्लिक को हैंडओवर करते हैं। आज 110 मोबाइल फ़ोन्स जो है वो पब्लिक को हैंडओवर किए गए हैं लोगों को बुला के। इसके अलावा पिछले पूरे 1 साल में पिछले दिवाली से लेके और इस दिवाली तक हमारी सर्विलांस सेल ने 484 मोबाइल स्मार्टफोन्स रिकवर किए हैं और ये जनता के जो जिनके खो गए थे उनको जो उनके ओरिजिनल मालिक हैं उनको हैंडओवर किए गए हैं। इन 484 मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में कीमत लगभग 93 लाख रुपए के आसपास है।
हमारी जनपद की सर्विलांस सेल लगातार जो खोए हुए मोबाइल हैं उनको ट्रैक करती है और इसके लिए हमारे टीम में जो निरीक्षक सर्विलांस सेल हैं और उनकी पूरी टीम जो उसमें कांस्टेबल सौरभ त्यागी है और जो बाकी दीपक, राहुल, सौरभ, ये सभी लोग मिलके इन फ़ोन्स की बरामदगी करते हैं और फिर जब हमारे मोबाइल बरामद हो जाते हैं तो हम पब्लिक को एक साथ बुला के और उनको हैंडओवर कर देते हैं। जनपदीय सर्विलांस सेल द्वारा जो पब्लिक के फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।